हस्तिनापुर का हम जब भी उल्लेख करते हैं तो हस्तिनापुर के उल्लेख में बूढ़ी गंगा का जिक्र जरूर होता है। जी हाँ, 5000 वर्ष अगर हम कौरव पांडव का इतिहास जाने तो उसमें बूढ़ी गंगा का होता है, क्योंकि चाहे हम कर्ण घाट की बात करें, द्रौपदी घाट की बात करें या पांडेश्वर मंदिर की बात करें, इन सभी का जो मुख्य केंद्र था वो बूढ़ी गंगा थी, जहाँ ये सभी स्नान करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। आज उसी इतिहास को फिर से जीवित करने के लिए एक बार फिर से प्रयास हो चुके हैं। आप देख सकें आज हम उसी स्थल पर मौजूद हैं जहाँ से कभी बूढ़ी गंगा अविरल होकर बहती थी। मेरठ प्रशासन द्वारा अब इस गंगा को फिर से जीवित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जो हस्तिनापुर की विरासत है, जो हस्तिनापुर की छवि है, उसको एक बार फिर से विश्व पटल पर पहचान मिल सके। बताते चलें कि जो सोवियत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रियांक भारती, उनके द्वारा लगातार बूढ़ी गंगा को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का ये उल्लेख है, क्योंकि अभी 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो मेरठ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आई थी। उन्होंने भी, उनके समक्ष भी जब ये बात रखी गई तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर ये कहा था कि बूढ़ी गंगा को पुनः जीवित किया जाए। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि गंगा के हम जल की जब बात करते हैं तो गंगा का जल बिल्कुल निर्मल होता है, शुद्ध होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो गंगा का जल है ये वही जल है। ऐसे में माना जा सकता है कि अगर जो प्रशासन ने प्रयास शुरू किए हैं, अगर उस प्रयास को वो धरातल पर करते हैं तो गंगा एक बार फिर से उसी तरीके से अविरल होकर बहेंगी। ऐसे में हम प्रियंक भारती से भी बात करेंगे कि क्या पूरा प्रयास रहेगा। प्रियंक जी, कितनी खुशी की बात है, जिस बूढ़ी गंगा को आप जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको जीवित करने का प्रयास हो गया और हम देख रहे हैं यहाँ पर अविरल गंगा बह भी रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये पूरे हस्तिनापुर सहित पूरे जिले के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बूढ़ी गंगा 4500 वर्ष बाद इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये वही हस्तिनापुर का महाभारत कालीन ट्रैक था जो महाभारत के टाइम सुचारू रूप से चलता था। पर किसी कारणवश आज़ाद भारत में इस पर पट्टावंटन हुआ और इसका स्वरूप जो है और जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हुआ। पर जब 15 दिसंबर 2022 में आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश जब आई, उनसे भेंट हुई तो एक हमें आशा की एक किरण दिखाई दी। और आज 1.25 महीने बाद 26 जनवरी को उप जिलाधिकारी मवाना जी ने इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया और ये देखा भी जा सकता है मौके पर कि बूढ़ी गंगा सुचारू रूप से अब फिर पुनः प्रारंभ हुई है। गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से बूढ़ी गंगा को जीवित करने का कार्य शुरू हो चुका है, कितना फायदा होगा हस्तिनापुर को? हस्तिनापुर को तो क्या आसपास के क्षेत्र को पूरे को फायदा होगा। मतलब कह सकते हैं हस्तिनापुर की जो विरासत कही जाती है कि पांडवों का मंदिर, कर्ण घाट मंदिर हो, द्रौपदी घाट हो, उन सब की विरासत भी बूढ़ी गंगा ही थी। बूढ़ी गंगा के किनारे ही सब तीर्थ से। तो एक बार फिर से वो जीवित होगी तो वही अब दिन लौटेंगे। नहीं, वो तो लौटेंगे ही जब किसान भी खुश हैं, पब्लिक को यहाँ पर तीर्थ है, लोग यहाँ पर गंदे पानी में नहाते हैं। बुढ़िया गंगा चलेगी तो स्वच्छ जल में अभी समय बह रही है गंगा। मतलब जो लोग भी अभी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो गंगा के अविरल जल में स्नान भी कर सकेंगे। निशान अब भी कर लो, अब तो अभी समय स्वच्छ जल है बिल्कुल। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।